ठीक है। अटेंटिव हेयरिंग आप बोल रहे हैं कि श्रवणम है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो श्रवणम से सबसे पहले तो मतलब जैसे जो श्रवणम से अगर हम मीनिंग पे जाएं, वर्ड के मीनिंग पे जाएं, तो श्रवणम का मतलब सुनना होता है। अब तो सुनना है तो सुनना मतलब किसके बारे में सुनना, वो आती है मेन बात। तो श्रवणम से मतलब है कि अब जैसे नंदन प्रभु बता रहे थे कि भगवान के बारे में सुनना। तो अब भगवान के बारे में सुनना भी कैसे होता है, मतलब खाली भगवान मतलब कि खाली कृष्णा है उनके बारे में अगर कोई बात हो रही है तो वही बात सुनना श्रवणम कहलाया जाएगा, या फिर उनसे अगर कुछ रिलेटेड है वो बात भी श्रवणम कहलाया जाएगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। तो शास्त्रों में बताया गया है ना, कि भगवान का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं कि भगवान की ग्लोरीज डिस्कस हो रही है ना, या भगवान के बारे में बात हो रही है, तो भगवान के बारे में बात होना खाली मतलब ये नहीं होता कि एक्सक्लूसिवली भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है ना। अगर यहाँ पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, नारद मुनि हैं, उनके बारे में बात हो रही है ना, या भगवान के और भी काफ़ी सारे डिवोटीज रहे हैं जिन्होंने ये भक्ति के प्रोसेस को प्रैक्टिस किया है और उसमें मतलब वो परफेक्ट होके भगवान के धाम वापस गए हैं। तो ये इन सब लोगों के पास टाइम सुनना, इन सब लोगों के बारे में सुनना भी श्रवणम में आता है ना। फिर भगवान से जितने भी संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण एक हो गए, फिर उनके जो भक्त हो गए वो उनका पैराफेरनेलिया हो गया, उनके डिस्कशंस जो कि उनकी तरफ मतलब व्यक्ति को उन्मुख करते हैं, है ना। तो वो सारा श्रवणम के अंदर आता है ना। खाली मतलब इसमें ये नहीं होता कि अगर आप जैसे किसी व्यक्ति से इंस्पायर हो रहे हैं जो आपको भक्ति करने की इंस्पिरेशन दे रहा है ना, तो अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आप अल्टीमेट गोल मतलब क्या है कि आप भगवान के प्रति जा रहे हैं, मतलब वो किसी तरीके से भगवान से कनेक्टेड है, तो वो भी श्रवणम की कैटेगरी में आता है ना। तो अब हमने सुना होगा एक नवदा भक्ति का एक प्रोसेस होता है ना। और दो चीज़ें हैं, एक नवदा भक्ति होता है और एक 9 स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स डिवोशनल सर्विस होता है। वो क्या होता है? यस मुझे आई थिंक स्टार्टिंग एक बहुत प्रोसेस है उसमें अनर्गल वृद्धि है, उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग कोई बताना चाहेगा कहाँ से होता है? 9 स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव डिवोशनल सर्विस करके एक चीज़ होती है। अभी अगर किसी को याद हो तो ये राधिका बताइए। श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है? भजन क्रिया। हाँ, तो यहाँ पर जैसे पहली 3 स्टेज में जो तीसरी स्टेज होती है भजन क्रिया, तो एक्चुअली जब व्यक्ति के पास श्रद्धा होती है ना, तो जैसे भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, या प्रयत सयत इंद्रिया। तो श्रद्धावान होता है जो व्यक्ति, है ना, जो कि सीकर होता है नॉलेज का, है ना, मतलब नॉलेज को सीख करने का प्रयास करता है, उसको क्या है, ज्ञान मिलता है। अब उसको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब वो किसी लर्नेड व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास ज्ञान है ना, साधु के पास जाएगा। तो जब साधु के पास जाता है तो अब तीसरी चीज होती है जो कि होती है भजन क्रिया, है ना। तो भजन क्रिया जो होता है, बेसिकली भजन क्रिया के अंदर यही दोनों चीजें होती हैं, एक होता है सुनना और एक होता है बोलना। बोलना क्या? बोलना होता है जैसे भगवान के नाम और भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, है ना, जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके बारे में बोलना हो गया। और जो पहली चीज़ है वो क्या है, भगवान के बारे में सुनना, है ना। तो अब ये जो सुनना है, एक्चुअली यहीं से काफ़ी जो हमारा डिवोशन है वो काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। कि जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप में से कोई मतलब जैसे
काफ़ी सारे लोग तो जैसे डिवोटी फैमिली से ही हैं ऑलरेडी, लेकिन हम देखते हैं कि नया व्यक्ति कैसे भी आता है, या फिर जो डिवोटी फैमिली से जो मतलब बच्चे हैं उनके जो माता पिता हैं वो भी अगर कहीं से जुड़े हैं, मतलब इस्कॉन से जुड़े हैं, तो वो कैसे जुड़े? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कहीं से सुना इस्कॉन के बारे में, है ना, या किसी व्यक्ति से सुना, है ना, या फिर उनको किसी ने किताब दी कि तभी भी उन्होंने सुना कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपका जीवन बदल देगी, या फिर ये किताब है, ये स्पिरिचुअलिटी का एक पर्सपेक्टिव देगा, एक बार इसको ट्राई करो, है ना। तो सब जगह जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? सुनने से होती है ना। अब जब व्यक्ति सुनता है उसके अंदर थोड़ा सा फेथ होता है कि ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको, तो फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे आके वो साधु संग करने लगता है, फिर साधु संग से ऐसे भजन क्रिया। तो ये एक ऐसा स्टेप है भक्ति का जिससे कि मतलब भक्ति की शुरुआत भी होती है ना, डिवोशनल सर्विस की शुरुआत भी होती है और आगे भी उससे बढ़ती है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो प्रहलाद महाराज जो 9 नवदा भक्ति का मतलब जो भागवतम में उदाहरण देते हैं ना, प्रोसेस बताते हैं, उसमें वो बताते हैं ना, किसी को श्लोक याद है वो बोला? और कोई राधिका के अलावा जिसने अभी कुछ आंसर नहीं किया है, वो कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन सा श्लोक है? नवदा भक्ति क्या होती है? 9 मतलब 9 तरीके की जो भक्ति बताई जाती है, 9 तरीके का वो क्या होता है, पता है क्या? ये भगवद गीता में है? नहीं, ये भागवतम में है। अच्छा, ओके, नहीं पता। ये आप सब लोगों ने सुना होगा ये, ठीक है, पता हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम मंगलम दास्यम साख्यम और आत्मनिर्भर। हाँ, सबको आवाज आई है? तो जो 9 मतलब 9 तरीके की जो भक्ति है जो बताई जाती है ना हमारे स्क्रिप्चर्स में, बेसिकली उसके अंदर जो सबसे पहला होता है वो होता है श्रवणम, है ना। श्रवणम क्या है? जो कि पहला लिम्ब है बेसिकली डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस का अगर हम जैसे एक अगर हम पूरी डिवोशनल सर्विस की जो जो 9 कैटेगरीज हैं उसको एक बॉडी माने, तो एक बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट जो उसका लिम्ब है वो क्या है? श्रवणम है। यहाँ से शुरू होती है, और ये मतलब जैसे प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं इसके बारे में। तो एक्चुअली अब जैसे मैं बता रहा था आपको, तो जो भक्ति का सीड है ना, बेसिकली जो डिवोशनल सर्विस का जो एक हम जैसे हमने सुना हुआ है सबके अंदर एक नेचुरली फेथ होता है। वो अब क्या है कि फेथ जैसे हमको ऐसे शास्त्र भी बताते हैं और हमने काफ़ी बार नोटिस भी किया है ना, कि नेचुरली एक्चुअली में सबके अंदर भगवान के प्रति ना कुछ फेथ होता है पहले से। एक जैसे प्रभुपाद अपनी बुक्स में बताते हैं कि जो डॉर्मेंट है सीड, ये ना मतलब कि वो क्या है कि अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है ना, लेकिन जो भगवान के प्रति फीलिंग्स हैं या फिर भगवान के प्रति फेथ है वो सबके अंदर है। वो अब किसी भी अब हर एक व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है उसको एक अलग अलग लेवल पे प्रैक्टिस करता है, लेकिन जो है वो सबके अंदर है ना, जो सीड है। तो जो श्रवणम से क्या होता है कि ये जो सीड होता है ये फ्रक्टिफाई होता है, ये मतलब ये स्प्राउट होता है, और स्प्राउट होके मतलब जो आपका डिवोशनल सर्विस का ट्री है वो बड़ा होता है। तो वो कैसे होता है? तो उसके अंदर जैसे भागवतम में एक आता है श्लोक, शृण्वन्ताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। तो मैं इसका एक बार ट्रांसलेशन निकालता हूँ। एक सेकंड।
हाँ जी, तो ये दिख रहा है, इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा कोई? हरे कृष्णा। हाँ जी, राधिका पढ़िए। Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया, दो बातें हो रही हैं यहाँ पर। एक क्या हो रहा है कि पहले तो यहाँ पर जैसे बताया कि परमात्मा है, भगवान सबके हृदय में है ना। तो जो व्यक्ति क्या होता है, ट्रुथफुल होता है ना। अब ट्रुथफुल का इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो मॉरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि है ना हमेशा सत्य बोलने वाला। तो ट्रुथफुल का मतलब होता है कि अपने आप से ट्रुथफुल होना, है ना, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली, है ना। जैसे हम क्या होता है कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो क्या रहता है कि ना हम डुप्लीसिट बिहेव करते हैं। डुप्लीसिट बिहेव कैसे करते हैं कि हम एक्चुअली में ना अपने साथ ट्रुथफुल नहीं रह पाते, है ना। हम अपने साथ ट्रुथफुल नहीं रह पाते। ये कितने लोगों ने फील किया है ये कि हम अपने साथ ट्रुथफुल नहीं रह पाते। मतलब ऐसी कुछ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है ना, हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, है ना। हम मतलब अपने आप को कन्विंस करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो टाइमिंग के लिए सही है, या फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या मैं इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, है ना। मेरे को आउट ऑफ द वे जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर क्या है कि मतलब हम अंदर हमारे भाव कुछ और होता है ना। और फिर जब व्यक्ति आता है तो फिर हमारा वो हो जाता है ना, शोई बिजनेस होता है हमारा बिल्कुल, कि हम व्यक्ति को हम दिखा रहे हैं कि ठीक है ना, वी आर वेरी गुड डिवोटी, है ना। और अपना जो हमारा अंदर से है, हम इतना अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे होते चीज़ों को करने के लिए, है ना। कि हमको मतलब बहुत अच्छे से नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे डिवोशनल सर्विस के प्रिंसिपल्स हैं या सारी चीज़ें हैं उसको इतना एंथुजियाज्म नहीं होता फॉलो करने के लिए। तो ट्रुथफुल यहाँ पर जो बात आई है, ट्रुथफुल दो तरीके से आई है। ट्रुथफुल मतलब कि आप अपने से, सबसे पहले तो ट्रुथफुल किससे होना चाहिए, अपने आप से ट्रुथफुल होना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपने आप से ट्रुथफुल होता है, और फिर यहाँ पर बात हुई है कि क्योंकि परमात्मा है ना, परमात्मा हृदय में है। जब व्यक्ति अपने आप से ट्रुथफुल है तो फिर वो देखते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो एक इंजॉइंग टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, है ना, उसको वो क्लीन करते हैं। और फिर मतलब अब क्या है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी डिवोशन में है ना, जो कि सिंसियरली कम से कम एक बार भी उसने सोचा है कि मेरे को एक बार ट्राई करना है ना, कि मैं किस तरीके से मैं भगवान के पास आ सकूं, मैं भगवान की जो डिवोशनल सर्विस है, भक्ति है, इसके प्रोसेस को सीरियसली ले सकूं, है ना। रोज़ तो नहीं आता हमारे मन में, और मतलब क्या है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, रोज़ नहीं आता, लेकिन कई बार तो आता है ना, काफ़ी बार आता है। जब हम मंदिर आते हैं या फिर जब हम कभी कुछ अच्छा कुछ सुनते हैं तो आता है मन में कि ठीक है, ये जो मतलब क्यों इन सब में चक्करों में पड़े हैं, है ना, भगवान के क्यों मतलब हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि भगवान असली बेनिफैक्टर हैं, भगवान वेल विशर हैं। ये सब चीज़ें तो रहती हैं। एक जो भी मतलब कभी भी अगर हमने एक बार भी सिंसियरली प्रयास किया हो, है ना, डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करने का, तो ये बहुत ही नेचुरल फीलिंग है जो कि सभी डिवोटीज़ के अंदर आती है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हम जो ट्रुथफुल डिवोटी होता है तो उसका वो क्या करते हैं, उसका जो मटेरियल इंजॉयमेंट की जो टेंडेंसी होती है, उसका जो डिज़ायर होता है, उसको क्लेंस कर देते हैं। और फिर उसका जो हार्ट होता है ना, उसको इतना प्योर कर देते हैं कि उनके बारे में सुनने के लिए और ज़्यादा उसकी अर्ज बढ़ जाती है ना।
तो उसके उनके बारे में सुनने के लिए और ज़्यादा अर्ज बढ़ जाती है। तो एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जैसे ये जो प्रोसेस है ना, वो काफ़ी रिलेटेबल है, मतलब वाइस वर्सा चलता है दोनों। आप जैसे सुनेंगे तब आपका जो हार्ट है वो प्योरीफाई होता है, और फिर जब आप हाँ, तो आप जब सुनेंगे तब आपका हार्ट प्योरीफाई होता है, और जब हार्ट प्योरीफाई होता है तो और सुनने की इच्छा होती है। तो एक ये मतलब एक बेसिकली लिटमस टेस्ट भी है भक्ति के लिए, कि भगवान के बारे में सुनने के लिए, या फिर अगर इच्छा बढ़ रही है ना, भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में सुनने के लिए अगर इच्छा बढ़ रही है, तो फिर दैट इज ऑल्सो अ लिटमस टेस्ट टू है ना, चेक कि इफ़ वी आर एडवांसिंग इन डिवोशनल सर्विस और नॉट। तो अब आपने क्या है कि काफ़ी सारे चीज़ें आपको पता ही हैं ऑलरेडी, है ना, कि जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने भगवत गीता से पहले जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, है ना, वो डिप्रेशन में था, वो उसके जो भाव थे वो ऐसे थे, है ना, कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव अपृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, कि जो वो बता रहा था कि मेरी जो क्रिपल माइंडेडनेस है उसके कारण मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। फिर आगे वो बता रहा है कि गांडीव संशुते हस्ता, कि मेरा जो गांडीव है वो छूट रहा है, मेरे को पसीना आ रहा है ना, इस तरीके की कंडीशन थी। फिर जब भगवत गीता वो सुन लेता है ना, नॉलेज को सुन लेता है, तो नॉलेज के बाद फिर नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ठीक है, अर्जुन का तो हो गया नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, लेकिन हमारा तो इतनी बार हम मतलब सुनते हैं फिर ऊपर नीचे चलता है ना, हमारा तो ठीक है, स्मृति आ जाती है उस समय के लिए, उस समय के लिए आता है कि अब बस जाएंगे और फोड़ देंगे, है ना, अब जो होगा सब बढ़िया होगा। लेकिन फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, है ना, हमारा अपना पर्सनल जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हमें लगता है कि भाई चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है अभी, है ना, या फिर कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, इन सब के थॉट्स आते हैं दिमाग में, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब एक से एक भगवान जैसे प्रभुपाद जी एक अपने शिष्य को बोलते हैं, तो अगर मतलब इसका एक मैं जस्ट सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि प्रभुपाद का एक पास टाइम आता है जिसमें अपने वो शिष्य को बोलते हैं कि एक बार क्या होता है, प्रभुपाद एक शायद लॉस एंजलिस का टेम्पल होता है, तो लॉस एंजलिस टेम्पल में क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति होता है, तो वो लॉस एंजलिस के टेम्पल में मतलब जैसे डिवोटी प्रचार करने जाते थे पहले, तो क्या होता था, प्रचार करते थे तो फिर साथ साथ कुछ लोग भी आते थे उनके मंदिर में। अभी तो मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि यहाँ पे मंदिर से भी शोभा यात्रा जब जाती है तो फिर शोभा यात्रा जब वापस आती है तो कुछ कुछ लोग भी साथ में आते हैं मंदिर में, है ना, और वो फिर आके मतलब मंदिर में दर्शन करेंगे या प्रसाद लेंगे। तो ऐसे करके पहले तो मतलब फॉरेन में तो अभी भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डेली डेली संकीर्तन होता है बाहर, तो ऐसे करके वो जाते हैं डिवोटीज़, और फिर काफ़ी कुछ कुछ लोग आते हैं उनके साथ में, है ना, जो मंदिर में आते हैं। तो एक ऐसे एक व्यक्ति आता है, तो वो मतलब उनको डिवोटीज़ को देख के और सुन के ही मतलब एक व्यक्ति आता है, और वो बेसिकली होता क्या है, वो डिवोटी नहीं होता है या भक्त नहीं होता, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, उसको एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे ना वो बैठ के क्या कर सके, आराम से शराब पी सके, उसको जगह चाहिए होती है। तो जो मंदिर का कंपाउंड होता है बेसिकली मंदिर के कॉम्प्लेक्स में, वो उसके लिए एक जगह होती है जो जिसके अंदर वो मतलब आराम से बैठ के वो पिएगा, और फिर क्योंकि डिवोटीज़ इतना ज़्यादा वो भी नहीं होते, है ना, वॉयलेंट भी नहीं होते कि भाई मार के भगा देंगे, है ना, तो फिर उसको वो भी दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा होता है, ऐसा काफ़ी समय तक चलता है ना वहाँ पर, कि वो आता है और वो वहीं पे मतलब बैठ के वो पूरा दिन पड़ा रहता है ना, और पूरा दिन बैठ के मतलब वो बस अपना ड्रिंक करता है और वहीं पे पड़ा रहता है, और कुछ नहीं करता वो, और मतलब बस डिस्टर्बेंस होती है मतलब बेसिकली कि वहाँ से कोई आता जाता है तो फिर वो कभी क्या बोलते हैं, कभी रास्ते में है, तो उस तरीके से जो आप प्रॉब्लम होती है आप समझ ही रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो प्रभुपाद के पास ये लोग लेके जाते हैं सब, वहाँ के जो डिवोटीज होते हैं टेम्पल के,
तो वो लेके जाते हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि है ना, कि वो व्यक्ति है एक्चुअली, है ना, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें वो कहीं पर भी जाके, है ना, मतलब पी सकता था, मतलब ड्रिंक कर सकता था, है ना, तो और ड्रिंक कर सकता था और वो कहीं पर भी जाके बैठ सकता था, लेकिन उसने टेम्पल को ही चुना, है ना। तो बोले कि मतलब एक्चुअली क्या है कि डिवोटीज बोलते हैं प्रभुपाद को कि प्रभुपाद इसको ना हम निकाल देते हैं यहाँ से, मंदिर से निकाल देते हैं, है ना, यहाँ से निकाल देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मतलब ये भक्त तो है नहीं और इसमें कोई क्वालिटी भी नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इतनी सारी जगह में से उसने मंदिर को आके चुना ड्रिंक करने के लिए, तो ये उसकी क्वालिटी है है ना, कि ये उसकी क्वालिटी है कि उसने मतलब इतनी सारी जगह वो चुन सकता था, वहाँ पे जाके ड्रिंक करके लेट सकता था, लेकिन उसने मंदिर को चुना, तो ये उसकी क्वालिटी है ना, इसलिए उसको मंदिर में रहना चाहिए। तो यही होता है। और फिर प्रभुपाद एक दूसरी बात ये बोलते हैं कि बिकॉज ही इज स्टेइंग विद इन द टेम्पल, है ना, तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है उसके पास हमेशा जा रही है, यहाँ पे क्लास हो रही है या यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे लोग जप कर रहे हैं, तो उसके पास साउंड वाइब्रेशन जा रही है। तो साउंड वाइब्रेशन से क्या होगा, वो धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है कि ऐसे ही देख रहे होते हैं एक बार कि वो मतलब ऐसे एक बार हो जाता है, तो अब ये दूसरी बार होता है कि क्या होता है कि वो एक बार मतलब ये ना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रभुपाद बोलते हैं वो प्योरीफाई हो जाएगा, ये ऐसा प्रभुपाद बोल के चले जाते हैं। अब दूसरी बार क्या होता है कि जब वो व्यक्ति का मतलब वापस एक बार इंटरेक्शन होता है प्रभुपाद के साथ में बेसिकली इंटरेक्शन नहीं होता टेम्पल के डिवोटीज के साथ में। तो अब इस टाइम क्या होता है, लड़ाई हो रही होती है उसके साथ में ना, मतलब कि भाई डिवोटीज हैं वो धक्का मुक्की करके वो बोल रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, है ना। तो अब वो क्या है कि जब प्रभुपाद आते हैं मंदिर में, तो वो प्रभुपाद को देख के प्रणाम करता है वो, है ना, और प्रभुपाद को देख के प्रणाम करता है। प्रभुपाद उसको क्योंकि रुकने के लिए मतलब प्रभुपाद ने सपोर्ट किया था, है ना, तो प्रभुपाद को देख के वो प्रणाम करता है ना। और फिर उसको प्रभुपाद को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, कि प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसको, है ना, मत निकालो, इसको यहाँ पे रहने दो। तो ये एक्चुअली प्रभाव है ना, कि यहाँ पे मतलब दो चीज़ें का बेसिकली दोनों चीज़ों का है यहाँ पर, एक शुद्ध भक्त की कृपा भी है और फिर दूसरा हेयरिंग का भी कैसे एक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम देखें तो हमारा ना सटली हमारे माइंड में है ना काफ़ी सारी चीज़ें बेशक चल रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो साउंड वाइब्रेशन है अंदर तो जाता है ये, है ना। अगर हमने कोई क्लास भी अटेंड करी है तो उसकी जो टीचिंग्स होती है वो कहीं ना कहीं माइंड में रहती हैं। तो उसके कारण क्या है कि बेशक आज हमको उसका जो पूरा बेनिफिट है वो लगे ना कि हमने सुन लिया ठीक है, लेकिन टाइम तो ख़राब हो गया, इतने में कुछ और कर लेते हैं। कई बार लगता है कि भाई क्लास अटेंड करने से अच्छा तो माला कर ले। अगर भाई भक्ति करनी है तो क्लास अटेंड करने से क्या होगा, है ना, या कि इससे अच्छा क्या है कि डायरेक्ट भक्ति करते हैं, जो कि मतलब हम डायरेक्ट भगवान का नाम ले रहे हैं, डायरेक्ट कीर्तन कर रहे हैं, वो भक्ति है। तो ये रहता है कि हम मतलब जज करते हैं, है ना, कि एक भक्ति का जो प्रोसेस है वो दूसरे उससे सुपीरियर है ना। बेसिकली हम सुपीरियर नहीं करते, हम इन्फीरियर ज़्यादा देखते हैं, है ना। हम चीज़ों को सुपीरियर की तरह नहीं लेते, हम दूसरे चीज़ को इन्फीरियर ज़्यादा देखते हैं। सुपीरियर देख के उस पर फोकस करें तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब एक चीज़ को इन्फीरियर देखते हैं तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये है। बाकी मैं चाह रहा था कि ज़्यादा टेक्निकल ना हो क्लास, है ना। ऐसे तो काफ़ी सारा अभी है, पीपीटी में श्लोका ही श्लोका है रेफरेंस में, तो वो मैं सुना के मतलब मैं बोर नहीं करना चाहता आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी समय निकाल के आए हैं, तो आप लोग भी चाहते हैं कि सारे एस्पेक्ट आपको उससे फुलफिल हों, है ना, एडवर्टेनमेंट भी मिले। तो ज़रूरी है वो एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादा जब फिलॉसफी जब ड्राई होती है तो फिर इतना ज़्यादा वो अफेक्ट भी नहीं कर पाती, और फिर
जब टीचिंग्स को आप परसीव करने के मतलब लेने के ही जब सेंस में आप नहीं बैठोगे तो फिर उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी नहीं हो पाता है इतना। तो कुछ जैसे जस्ट मैं पॉइंट शेयर करूँगा, है ना। ठीक है, तो एक जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही हैं होंगे, लेकिन जस्ट उसको रीट्रेट करने से थोड़ा सा हमारी जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कई बार डेवलप हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि, है ना, कि मैंने जितनी भी प्रभुपाद ने कितनी जो भी भक्ति में जो प्रोग्रेस करी है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि मैं इतना सब क्यों कर पाया, है ना। मैं इतना सब क्यों कर पाया, जैसे इतना सारा प्रचार किया प्रभुपाद जी ने और इतना अपने जो गुरु हैं उनके प्रति डेडिकेशन थी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि बिकॉज आई वॉज अ गुड लिसनर। तो ये चीज़ है। और साथ में हम देखते हैं कि शास्त्रों में काफ़ी सारी जगह पे, जैसे नारद मुनि का अगर स्टोरी है, नारद मुनि का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर नारद मुनि का आपको पता हो तो मैं अभी रिसेंटली ये भागवतम में पढ़ रहा था। नारद मुनि मतलब एक कुछ समय पहले ही नारद मुनि का, किसी को पता है कि नारद मुनि कौन थे पहले? नारद मुनि कौन थे, किसी को पता है? हाँ जी, बताइए। राधे। कृष्णा बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, कृष्णा बताइए, कृष्णा सोलंकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मेड सर्वेंट के पुत्र थे एक। हाँ, तो एक्चुअली नारद मुनि का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है भागवतम में। नारद मुनि का 3 जन्म है। नारद मुनि, जिससे पहले नारद मुनि जो फाइनल 3rd जन्म है, मतलब वो बने। तो सबसे पहले जो नारद मुनि होते हैं वो क्या है, एक मेड सर्वेंट के पुत्र होते हैं, है ना। और मेड सर्वेंट के पुत्र होते हैं तो उनको उनके घर पे कौन आते हैं, एक बार भक्ति वेदांतास आते हैं। भक्ति वेदांतास बेसिकली कि यहाँ पे एक टाइटल है भक्ति वेदांतास कि एक जो मतलब बहुत ही एक उच्च कोटि के साधु हैं, है ना, जिनको मतलब बहुत ही शास्त्र के अंदर जो बहुत ही पारंगत हैं और बहुत ही उच्च कोटि के साधु हैं, तो वो आते हैं।
तो मैं एक बार निकालता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को, तो मैं आपको भागवतम से एक बार ये दिखाता हूँ, है ना। तो उसमें बताते हैं नारद मुनि की किस प्रकार भक्ति वेदांता के बारे में उनका उनसे उन्होंने 2 सीजन तक हेयरिंग किया था, है ना। 2 सीजन तक हेयरिंग किया था, तब जो उनका बेसिकली उनके अंदर कैसे चेंज आया, क्या चेंज आया, वो नारद मुनि बता रहे हैं इसमें। देखो, यहाँ से पढ़ो एक बार। कौन पढ़ेगा? अरिंदम, आप हो यहाँ पे? एक बार पढ़ो यहाँ से 23 से। यस सर। मेरी आवाज क्लियर है क्या? क्लियर। Okay. O Muni, in the last millennium, I was born as the son of a certain maid servant engaged in the service of the Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of rainy season, I was engaged in their personal service. Although they were impartial by nature, those followers of Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. आगे भी पढ़ना? कंटिन्यू करो, मैं बताऊंगा Okay. आपको। Once only, by their permission, I took the remnants of their food, and by doing so, all my sins were at once eradicated. Thus, being engaged, I became purified in heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist became attractive to me. O Vyasdev, in that association, and by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. And thus, listening attentively, my taste for hearing of personality of Godhead increased at every. हाँ, प्रूफ पढ़िए, 2-3 वर्सेस और हैं बस। Anji. O great sage, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. And as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental. Thus, during 2 seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great soul sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service.
In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. As they were leaving, those Bhaktivedantas who were very kind to poor hearted souls instructed me in that most confidential subject, which is instructed by the personality of Godhead Himself. By that confidential knowledge, I could understand clearly the influence of the energy of Lord Shri Krishna, the creator, maintainer, and annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. O Brahmana Vyasdev, it is decided by the learned that the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. O good soul, does not beg O good soul, does not a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing? Thus, when all a man's activities are dedicated to the service of the Lord, those very activities which caused his perpetual bondage become the destroyer of the tree of work. Whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called Bhakti Yoga, or transcendental loving service to the Lord. And what is called knowledge becomes a concomitant factor. While performing duties according to the order of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one constantly remembers him, his names, and his qualities. ठीक है. तो यहाँ पर ना नारद मुनि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि नारद मुनि ने दो चीज़ें करी थी. नारद मुनि ने ना जो भी उनके जो भक्ति वेदांतास थे तो उनसे आए थे, तो नारद मुनि ने 2 महीने तक लगातार उनको सुना था. तो काफ़ी मतलब ना शास्त्रों में हम काफ़ी सारी देखेंगे. प्रहलाद महाराज को जो भक्ति का नॉलेज आया वो कैसे आया कि प्रहलाद महाराज ने जब वो गर्भ में थे, है ना, कयादू के, तब उन्होंने सुना. परीक्षित महाराज का जो लिबरेशन हुआ वो किससे हुआ? सुनने से हुआ. बाकी काफ़ी सारा मतलब ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज भी जब जाते हैं तो तपस्या करने से भगवान आते हैं उनकी, लेकिन तपस्या करने से पहले उनको नारद मुनि मिलते हैं. नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं, वो उसका पालन करते हैं. इसलिए हाँ, मतलब उनका नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस को वो पालन करते हैं, सुनते हैं, इसलिए उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो जर्नी होती है वो इस तरीके से होती है. तो बेसिकली मैं जैसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और एक जनरल एक प्रिंसिपल है जो मैंने फॉलो भी किया है ना, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ना. कि हम क्या है कि काफ़ी बार होता है कि हमारा जैसे भक्ति में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, करने का मन नहीं करता, है ना, माला करने का मन नहीं करता, ठीक है, बुक पढ़ने का मन नहीं करता, तो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जैसे हमको कोई भी प्रिंसिपल है या किसी भी तरीके की कोई रिचुअल है भक्ति का, मतलब जो कि आपके जो भी घर में है फॉलो होता है, क्योंकि काफ़ी सारे हम लोग हैं जो डिवोटी हैं, है ना, मतलब डिवोटी फैमिली से हैं. तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ऐसे में कर नहीं पाते, चीज़ों को कर नहीं पाते. तो 2 चीज़ें हैं जो कि हमको ना ऑल थ्रू आउट हेल्प करती हैं. जैसे मैं पर्सनली बताऊं कि यहाँ पर मंदिर में मैं काफ़ी समय से नाइट स्टे कर रहा हूँ. मतलब लगभग जब से यहाँ पे मंदिर में 2020 में रामवत प्रभु जी आए थे, तो 2020 से ही लगा लो आपकी वो 5 साल से. तो मैं बेशक हफ्ते में इतना सुबह उठ नहीं पाता, लेकिन हफ्ते में ढंग से माला नहीं होती, माला मतलब रात तक होती है. तो उस तरीके से रहता है सब कुछ. लेकिन ये जब मेरा जो 2 दिन होते हैं ना, सैटरडे संडे, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं. एक तो एसोसिएशन मिलता है, दूसरा जो क्या है कि सुबह अगले दिन जो भागवतम होती है, तो इससे काफ़ी सरचार्ज हो जाता है आगे पूरे हफ्ते के लिए. और इससे काफ़ी एक होप मिलता है ना, कि भक्ति है हमारे लिए, मतलब भक्ति होपलेस नहीं है. हम बेशक किसी भी कंडीशन पे हो सकते हैं अभी हम, है ना, हम ठीक है, हम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे अभी, पर्सनल जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है,
अगर हमको इतना इंस्पायरिंग नहीं लग रहा, इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी बस ये दो चीज़ें हैं। अगर हम रेगुलरली एसोसिएशन का मतलब कि कनेक्टिविटी, एक ही दूसरा टॉपिक है कि कैसे जो कनेक्टिविटी है ना, कैसे जो हमारा खाली सोशल सर्कल मतलब इसके लिए ही नहीं होना चाहिए कि वही बस हमने ठीक है फ्रेंड्स हैं तो बस थोड़ा मिल लिए, हंस खेल लिए और बात कर लिए। हम डिवोशनल सर्विस भी है ना, ठीक है रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी भी जो करते हैं ना वो अगर साथ में करेंगे और साथ में बैठ के हेयरिंग करेंगे, सुनेंगे साथ में बैठ के, तो उससे आपका काफ़ी आगे के लिए आपको मतलब हेल्प मिलेगा। और काफ़ी जैसे जो लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं ना, जब ये पर्सनली सबको फील होता है ना, कभी भी क्या है कि कोई भी ऐसे एकदम प्रोग्रेसिव एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं कर रहा होता है ना। डिवोशनल सर्विस खासकर ऐसी चीज़ है जो कि आपको कई 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 बार लगता है कि आप मतलब आप बहुत ही अच्छा जा रहे हो, ऊंचा जा रहे हो, है ना, लेकिन फिर पता भी नहीं चलता कि कब हमारा एकदम जो कर्व है वो एकदम नीचे की तरफ टर्न हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि हमको आगे के लिए बचा सकती हैं और आगे के लिए हमको इंस्पायर कर सकती हैं। प्रभुपाद जी ने ये तक बोला हुआ है एक कन्वर्सेशन में कि अगर आप माला नहीं कर पा रहे ना, है ना, अगर आप 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, अगर आप माला नहीं कर पा रहे, तो भी आप क्या है कि भक्तों के संग में रहो, तो भी आप क्या है कि लेक्चर में आओ, है ना। ये इससे क्या होता है ना, इससे आपका अगर माला करने का मन नहीं कर रहा तो माला करने का मन बन जाएगा, है ना। अगर आपका नियम पालन करने का मन नहीं कर रहा तो वो आगे जाके बन जाएगा, है ना। और एसोसिएशन से फिर क्या है कि आप जब देखते हो आपके जब फेलो लोग कर रहे हैं तो अपने आप आपका हार्ट में भी, है ना, वो चेंज होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम ना करना चाहते हैं, लेकिन जैसे वही अर्जुन वाली बात है कि हम करना चाहते हैं लेकिन अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, लेकिन हमारा जो कंडीशनिंग है और जो हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत ही स्ट्रगल करता है। तो जो माइंड की जो लेयर्स है ना, जो माइंड का जो रेबेलियस नेचर है, तो उसको कंट्रोल करने का दो ही तरीका है। एक तो क्या है कि जब आप एक सोशल सर्कल में हो, तो सोशल सर्कल में रहने से क्या रहता है कि आप इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, है ना। किसने ऐसे वो करा है कि मतलब आपका ठीक है माइंड में इंडिपेंडेंटली आपने कोशिश की कि मतलब आपने मतलब इंडिपेंडेंटली कोशिश किया, ट्राई किया कि आप अच्छे से कर पाओ चीज़ों को, भक्ति की जो भी प्रोसेस है या कोई भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से कर पाओ। लेकिन जब आप इसमें आए, ग्रुप में आए, सोशल सर्कल में आए, तो आप अच्छे से कर पाए। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है? ठीक है, तो बाकी सब का भी कहीं ना कहीं रहा होगा, है ना। लेकिन बस बात ये है कि हम अभी उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे या फील नहीं कर पा रहे। तो ये है सोशल सर्कल होता है हमारा। हम अगर ग्रुप में आके भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक है अब आके हम सब लोग ये कर रहे हैं कि बिल्कुल प्योर आपको आप रीडिंग करना होगा या ये करना होगा, आपको एक डिसिप्लिन में होना। वैसे डिसिप्लिन अगर हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो सकता तो भी आप कभी कभी जैसे मिलते हैं साथ में तो आप पूछ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं अभी, है ना। सोशल सर्कल मतलब एक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का भी अपना इम्पोर्टेंस है ना। और साथ में आप कभी भी कर रहे हैं, कभी कोई साथ में रीडिंग कर सकता है, कभी कोई साथ में जाके माला कर सकता है, कभी किसी के घर पे जैसे अभी आप जाके कीर्तन कर सकते हैं, जैसे मिलने जा रहे हैं तो कभी साथ में कीर्तन कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें होता है ना। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हेयरिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट ये दो चीज़ें हैं जो हमको भक्ति के हम किसी भी फेज़ में हो, किसी भी बेशक आपको मतलब किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है ना, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, है ना। आप एक इसको बस एक डिसिप्लिन के जैसे फॉलो कर सकते हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो यही इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा आज की क्लास को, है ना। कि आप ये टेक अवेज अपने रख सकते हैं कि
सुनना, इसको अगर आप सुनने को अगर आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, रीडिंग नहीं हो पा रहा या माला भी ढंग से नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं रेगुलरली, है ना, रेगुलरली अगर आप सुन पा रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और दूसरा है कि भक्ति को अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक सोशल सर्कल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोशल एंगेजमेंट कर सकते हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। उससे आपका रिलेशनशिप भी आपस में बहुत स्ट्रांग होता है। और उससे क्या है कि अब देखो, आपको कहीं ना कहीं तो कम्युनिटी चाहिए, है ना। हम क्या है कि ह्यूमन, आपने सुना होगा, है ना, बोलते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल क्या है कि कम्युनिटी में खुश रहता है हमेशा व्यक्ति, है ना। जब व्यक्ति ये जो हमारे जो भी स्मार्टफोन्स हैं और ये सब चीज़ें हैं ना, तो साथ इससे क्या हो रहा है ना, इससे एक्चुअली हमारा जो एक सेटल बिलोंगिंगनेस है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब आप देखो कि व्यक्ति को ना फेस करना किसी को मुश्किल हो जाता है, कि हम क्या है कि किसी को कॉल कर सकते थे या जाके हम मिल सकते थे उससे जाके, लेकिन हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं या इमोजी भेज देते हैं। तो ये एक्चुअली इससे ना लोनलीनेस आता है, और लोनलीनेस ये मतलब बिल्कुल एकदम कॉन्ट्ररी है ना। एक्चुअली हम ऐसे अभी इन्वायरमेंट में आ गए हैं, लेकिन ये हमारा जो बिल्कुल साइकोलॉजी है और हमारा जो एक हैप्पीनेस है ना, हम जैसे जिससे खुश रहेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट है ये। जिस तरीके से आजकल हम लोग मतलब रह रहे हैं, सबके साथ होता है ये। तो ये मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कि अगर किसी से बात भी करनी है तो उससे जाके मिलिए, उससे जाके बात करिए, उसको कॉल पे बात करिए मैसेज करने से अच्छा। तो उसको भी, सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि यही एक्चुअली में आगे फिर आपको हेल्प करेगा, है ना। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी वही व्यक्ति ज़्यादा समय तक रह सकता है जो कि सुनना तो पड़ेगा आपको है ना। सुनना तो उससे आपका प्रोग्रेस होगा, लेकिन दूसरा जो प्रोग्रेस होगा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इससे होगा ना। संगे शक्ति कलयुग है। और फिर जब साथ में रहते हैं, जब साधु बोलते हैं कि एक आपने श्लोक सुना होगा, बहुत फेमस है, साधु संगा सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो लव मात्र साधु संग से क्या होता है, सर्व सिद्धि कैसे होती है? कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई टच कर दिया तो मतलब, है ना, कि मतलब बिल्कुल मैजिक वो निकल गया, मतलब अंदर से बिल्कुल एक एनर्जी निकल गई और फिर टच करते ही यहाँ से एकदम एनर्जी गई ग्रीन और भक्ति आ गई अंदर। तो साधु जब आते हैं साथ में तो फिर क्या होता है, भजन क्रिया होती है। तो ये अपने आप कनेक्टेड है ना। सुनना, हेयरिंग हो गया, सुनना हो गया, चैंटिंग हो गया, ये अपने आप कनेक्टेड है। किसके साथ में? साधु संघ के साथ में, है ना। तो कोशिश करिए इसको इम्प्लीमेंट। मैंने देखा है कि काफ़ी हमारा क्या है कि इतना ज़्यादा सोशली मिल नहीं पाते हैं बच्चे अभी भी, जैसे हम क्लास भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी इम्पर्सनल है, और इम्पर्सनल जो चीज़ होती है ना, वो आप देखिए कि बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करती। तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये इम्पर्सनल डीलिंग्स हैं, बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करती। और ठीक है, वो अच्छा लग सकता है उस समय के लिए, अब फुलफिलिंग तो रहेगा थोड़ा जब ऐसी बात होंगी और फिर ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो होलसम नहीं होता, है ना। बहुत ज़्यादा जैसे आपका जो मंदिर में आके जो एक्सपीरियंस होगा, वो खाली एक ऑनलाइन मीटिंग में रहने से एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। सोशल होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मतलब हम एक फिज़िकल एनवायरनमेंट में अगर रह सकते हैं और फिर उसके साथ में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।